बच्चों आज आप अपना नया चैप्टर है मृदा, उसके बारे में पढ़ेंगे कि मृदा क्या होती है और इसका क्या महत्व है। बच्चों, मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है और जहाँ पर मृदा नहीं है यानी गर्म और ठंडा मरुस्थल, वहाँ पर पौधे विकास नहीं कर सकते। यानी पौधों के विकसित होने के लिए मृदा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पौधों के लिए भोजन और भोजन के साथ ही उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वे मृदा में ही उपस्थित होते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ मृदा नहीं है वहाँ पौधे विकसित नहीं हो पाते और न ही वहाँ पर फसलें अच्छी तरह ग्रोथ कर पाती हैं। अतः वहाँ पर जीवन का कुछ अंश ही होता है और ऐसा क्षेत्र जैसे सहारा का मरुस्थल, वहाँ पर देखिए वनस्पतियाँ जो होती हैं बच्चों, वो वृद्धि बहुत कम कर पाती हैं और ऐसे स्थान वनस्पति विहीन हो जाते हैं। मृदा की अनुपस्थिति के कारण ही पौधों का विकास नहीं हो पाता। अब बच्चों, तो मृदा यदि पौधों के विकास के लिए आवश्यक है तो मृदा का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि मृदा का निर्माण होता कैसे है। तो सबसे पहले जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह थी बच्चों, वो गर्म चट्टानों की मोटी सी परत थी और जब वर्षा होने से वो अचानक सिकुड़ने लगी और जब सिकुड़ने लगी बच्चों तो वो टूटने लगी और जब टूटी हुई चट्टानों पर वर्षा हुई तो वर्षा का जल दरारों में प्रवेश कर गया और जब वर्षा का जल दरारों में प्रवेश कर गया तो जाड़ों में ये जमकर बर्फ़ बन गया और बर्फ़ में जब थोड़ा सा मौसम गर्म होता है तो बर्फ़ में फिर प्रसार होने लगता है और जब बर्फ़ में प्रसार हुआ तो प्रसार होने से चट्टानों में जो चट्टानें थी बच्चों, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गईं और तेज़ हवाओं और अन्य जो प्राकृतिक कारण होते हैं वो चट्टानें एक दूसरे से टकराती और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती और कभी कभी पेड़ों की जड़ों में या इन चट्टानों की इन दरारों में प्रवेश कर जाती। जड़ें बढ़ती तब उन्हें अधिक स्थान की आवश्यकता होती और अन्य पौधे चट्टानों पर रहकर अम्ल का उत्पादन करते और इसी प्रकार मृदा का जो निर्माण होता वो आसानी से हो जाता। जल, बर्फ, वायु आदि प्राकृतिक कारणों से ही चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं और जो बाद में मृत और कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलकर मृदा बनाती हैं और इस प्रक्रम को मृदा का अपक्षय कहा जाता है। अब मृदा परिच्छेदिका यानी मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। तो मृदा परिच्छेदिका अनेक मृदा सतहों का एक खंड होता है बच्चों, जिसे क्षितिज कहा जाता है और अधिकांश मृदा परिच्छेदिका 3 परतों की होती हैं जिन्हें क्षितिज कहते हैं। इन्हीं जो 3 परतें होती हैं इन्हें ABC में बांटा जा सकता है, यानी A क्षितिज, B क्षितिज और A क्षितिज, B क्षितिज। तो आप इन्हें अलग अलग क्षितिजों में बांट सकते हैं और सबसे पहले आप जानिए कि इसकी जो पहली परत होती है A क्षितिज वो क्या होती है। यानी कि मृदा की सबसे पहली परत गहरे रंग की होती है और इसमें खनिज और जो ह्यूमस होता है बच्चों वो पर्याप्त मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है और यह पौधों के लिए और जंतुओं को क्षय होने से बचाता है और मृदा को उपजाऊ बनाता है। और A क्षितिज में ही ह्यूमस अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि जो नए उगने वाले पौधे हैं उनको पोषक तत्व प्रदान करता है और पृथ्वी को उपजाऊ बनाता है। यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ह्यूमस की मात्रा प्रचुर होती है वहाँ की खेती अच्छी होती है, वहाँ पेड़ पौधे अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। यह मुलायम
छिद्रयुक्त तथा जल अवशोषित करने वाली मिट्टी होती है और इसमें पौधों की जड़ें विद्यमान होती हैं। बड़े पेड़ों की दशा में जड़ें और नीचे क्षितिज भी तक जा सकती हैं। यह परत केंचुआ, कृंतक, जीवाणु तथा भृंग जैसे कई जीवों का वासस्थान होती है। अब बच्चों बीज क्षितिज, तो बीज क्षितिज में बच्चों यह रंग में ऊपरी परत से हल्की होती है, यानी पहले वाली कुछ गहरे कलर की होती है और इसका रंग उससे हल्का होता है और यह सतह कठोर तथा गठीली होती है और इसमें ऊपरी वाली परत की अपेक्षा यानी ए क्षितिज की अपेक्षा ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ, लौह ऑक्साइड की मात्रा या खनिज तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। पौधों और जंतुओं के अवशेष इस परत में नहीं पाए जाते हैं। इसमें बहुत से पौधे तथा वृक्षों की जड़ें काफ़ी गहराई तक और नीचे चली जाती हैं और यानी कि पौधों के लिए यह मिट्टी भी ठीक होती है, लेकिन अपेक्षाकृत एक की अपेक्षा ये कम उपजाऊ और कम पोषक तत्वों युक्त होती है। तो बच्चों आज आपने जाना कि मृदा क्या होती है और मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा परिच्छेदिका क्या है और इसे कितने क्षितिजों में बांटा गया है। आज आपने ये जाना। अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो मिट्टी होती है वो कितने प्रकार की होती है, हमारे भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और मृदा की बनावट यानी मिट्टी की बनावट कैसी होती है, किस क्षेत्र में किस बनावट की कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपको बताया जाएगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।